नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं सेकंड ग्रेड टीचर और मैं आपके लिए नए-नए वीडियोस लाता रहता हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उन विद्यार्थियों तक। और अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है आपने तो पुराना वीडियो देखे, उसमें सब बताया हुआ है सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, सेकंड ग्रेड का सिलेबस क्या है। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और आज बिना देर किए हम शुरू करते हैं। यहाँ से 6% नदियों की पूछी जाती है, 6% नदियों के पूछे जाते हैं यहाँ से। और एक बार एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में 6% भी यहाँ से पूछे गए सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में। तो नदियों वाले कुछ टॉपिक में से निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन तो संभावना पूरी रहती है, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो नदियों वाला जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो आपको कैसे पढ़नी है उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, किस तरह से आपको राजस्थान की नदियाँ पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप पढ़ें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से याद कर लें। सबसे पहले आपको पढ़ना है बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र पढ़ोगे उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान की वह नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं वो नदियाँ आपको सबसे पहले पढ़नी है। तो सबसे पहले जब आप ये पढ़ोगे तो राजस्थान की वे नदियाँ जो यमुना में मिलती है, और यमुना जो है गंगा की सहायक है, और गंगा जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो सबसे पहले यमुना की जो सहायक नदियाँ है जो राजस्थान से निकल कर यमुना नदी में मिलती है वो नदियाँ पढ़नी है। उनमें भी आपको सबसे पहले बाणगंगा नदी पढ़नी है। बाणगंगा नदी पढ़ने के बाद में आपको गंभीर नदी पढ़नी है, और गंभीर नदी पढ़ने के बाद में चंबल नदी पढ़नी है, और बाई डायग्राम से पढ़नी है। डायग्राम मैंने आपको दे दिया है, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रखें। और उसके बाद में जब आप बाणगंगा पढ़ लो, गंभीर पढ़ लो, चंबल पढ़ लो, तो फिर चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ो। और चंबल की सहायक नदियाँ भी कैसे पढ़नी है, 4 तो इसके दाईं तरफ से मिलती है, 4 नदियाँ दाईं तरफ से मिलती हैं और 4 नदियाँ बाईं तरफ से मिलती हैं। इसका भी क्रम है, सबसे पहले आप कूनू नदी पढ़े, उसके बाद में पार्वती नदी पढ़े, उसके बाद में काली सिंध नदी पढ़े, उसके बाद में छोटी काली सिंध पढ़े। और इधर से जब बाईं ओर से पढ़े तो सबसे पहले आप बनास पढ़े, बनास के बाद में मेज पढ़े, उसके बाद में कुराल पढ़े, उसके बाद में बामनी पढ़े। और ऐसे करके इस पूरे अफवाह तंत्र को आप कंप्लीट डायग्राम से और इसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्रम से जब भी रिवीजन करें, आप रिवीजन के समय भी ध्यान रखें, सबसे पहले बाणगंगा ही पढ़े, इस डायग्राम को ध्यान में रखें, उसके बाद में गंभीर पढ़े, उसके बाद में चंबल पढ़े, फिर चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली कूनू, पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, और फिर बाईं ओर से मिलने वाली बनास, मेज, कुराल और बामनी, ये 4 नदियाँ दाईं से और बाईं ओर से मिलती हैं। तो चारों नदियाँ दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली आप पढ़े, इस क्रम से आप पढ़े। क्रम हमेशा रिवीजन का यही रखे, डायग्राम सामने रखे, इसी रिवीजन से आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको नदियाँ अच्छे से याद होगी। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में देखो काली सिंध की 2 सहायक नदियाँ हैं, परवन और आहू, छोटी छोटी आपको दिख रही होगी दाईं तरफ से। तो उसके बाद में जो चंबल नदी की उप सहायक नदियाँ है जैसे आहू और परवन, वो पढ़े आप इसमें अच्छे से। और उसके बाद में बनास की जो सहायक है वो आप कंप्लीट करें, तो बनास की सहायक आप कंप्लीट कर लेंगे, चंबल की आप सहायक कंप्लीट कर लेंगे, काली सिंध की आप सहायक कंप्लीट कर लेंगे, और बाणगंगा और गंभीर आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका पूरा बंगाल की खाड़ी वाला अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। इस डायग्राम को आप अच्छे से रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इसको पढ़ें। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद में कैसे पढ़ना है। जैसे ये तो अपना बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र हो गया। अब ये आपके बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र में इसमें देखो चंबल, बनास की सहायक मैंने बताया, बनास की सहायक कैसे पढ़नी है। बनास की सहायक कैसे पढ़नी है, तो बनास की एक सहायक है जो दाईं तरफ से मिलती है, बेड़च, और बेड़च की सहायक है गंभीर। तो ये गंभीर नदी भी आप पढ़े और बेड़च नदी भी आप पढ़े। फिर ये बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें देखो कोठारी है, खारी है, डाई है, माशी है और मोरेल है। ये नदियाँ आप कंप्लीट करें
तो ये आपका बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र इसी के साथ में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले चंबल की साइक पढ़े, फिर बनास की साइक पढ़े, इस तरह से आप कंप्लीट करें तो आपका निश्चित रूप से इनकी विशेषताएं पढ़े, लेकिन डायग्राम ये काम में आएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र का मतलब हो गया जो अरब सागर में नदियाँ जाकर गिरती हैं। तो अरब सागर का जब अपवाह तंत्र आप पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लूनी नदी पढ़े, सबसे पहले लूनी नदी पढ़े आप, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, लूनी नदी पढ़ना है। और लूनी नदी पढ़े तो उसके बाद में आप सबसे पहले इसके दाईं तरफ से मिलने वाली जोजड़ी नदी जो है वो पढ़नी है। उसके बाद में बाईं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं वो बाईं तरफ से मिलने वाली बांडी, सूकड़ी, जवाई और सागी, ये नदियां पढ़नी है। और फिर ये एक खारी नदी रह जाती है, ये इसकी जवाई की उपसहायक नदी है, ये पढ़ें। उसके बाद में आप पश्चिमी बनास पढ़े, उसके बाद में साबरमती पढ़े, उसके बाद में माही पढ़े। और फिर माही की जो सहायक है, माही की जो सहायक है सोम, जाखम, अनास और ये जो नदियां हैं ये सहायक नदियां पढ़ें। इसके साथ में ही आपका जो अरब सागर वाला अपवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में अपन चलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र मतलब 3 अपवाह तंत्र है राजस्थान की नदियों का, आपको पता ही है। सबसे पहले आप 3 अपवाह तंत्र में बांट ले, एक बंगाल की खाड़ी में मिलने वाला, एक अरब सागर में मिलने वाला और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। मतलब वह नदियाँ जो ने तो कोई बड़े सागर में जाकर गिरती है, ने बड़े समुद्र में जाकर गिरती है, ने कोई बड़ी झील में जाकर गिरती है। हाँ, छोटी मोटी झील हो सकती है जैसे झांबर झील है और या उदय सागर जो झील है, ऐसी झील हो सकती है, लेकिन कुल मिला के पानी का बहुत बड़े हिस्से में जाकर नहीं गिरती है। वह नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और उन नदियों में देखिए आप कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो उसमें सबसे पहले आप पढ़ ले जो आपके सामर झील में गिरती है, रूपनगढ़ और मेंता। उसके बाद में जैसे रूपा रेल है, साबी है, कांतली है, गग्गर है और मसूरदी, काकनी या काकनी, ये नदी है। तो इस नदियों को कंप्लीट करोगे तो आपका आंतरिक अपवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से करें, इसी क्रम में करें, हमेशा यही क्रम रखें आप, हमेशा यही क्रम रखोगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ये आपके देखो ये आपके वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र, वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर वाला अपवाह तंत्र, और वे नदियाँ जो न तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और न ही अरब सागर में गिरती हैं और न ही अपना जल कोई बड़े सागर से तक ले जाती है, न ही अपना जल समुद्र तक ले जाती है, वे नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो 3 अपवाह तंत्र हैं, मैं बता देता हूँ आपको 3 अपवाह तंत्र। नदियों को इस तरह से बांटना है आपको, डायग्राम से नदियों को इस तरह से बांटना है। देखो इसमें इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले तो ठीक रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ठीक रहेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसका स्क्रीनशॉट ये थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, इसको कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन को सीधा कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फ़ोन को सीधा कर लीजिए आप, फ़ोन को सीधा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और इसमें आपको कैसे बांटना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैंने दे रखा है राजस्थान की नदियाँ। यहाँ पर एक बार रुकिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने दे रखा है राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली और अंत्य प्रवाह की नदियाँ। अब देखो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है वो मुख्य रूप से 3 नदियाँ, चंबल, गंभीर और बाणगंगा। तो मैंने यही बताया था आपको, ये बाणगंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको बाणगंगा पढ़ना है, उसके बाद में गंभीर पढ़ना है, उसके बाद में चंबल पढ़ना है। फिर चंबल की जो दाईं ओर से मिलती है कूनू, पार्वती, काली सिंध और छोटी काली सिंध। और फिर बाईं ओर से मिलने वाली बनास, मेज, कुराल और बामनी पढ़नी है। और उसके बाद में आपको पढ़नी है क्या, जो बनास की सहायक नदियाँ है, जैसे बनास की सहायक नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, तो बनास की सहायक नदियाँ उसको भी आपको दाईं तरफ से और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में बांट लेना है।
और उसको पढ़ना है। उसके बाद में आप चले जाओगे अरब सागर के अपवा तंत्र पर। अरब सागर के अपवा तंत्र पर जाओगे तो एक तो वे नदियाँ जो कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं, एक वे नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूनी है पश्चिमी बनास है। तो और उसके बाद में जैसे आपको लूनी की दाईं तरफ से मिलने वाली और बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ पढ़नी है। फिर खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है उसमें साबरमती है, माही है। तो फिर उसके बाद में माही की सहायक पढ़नी है, सोम, जाखम, मोरेन, अनास, चाप, ईरू, ये नदियाँ पढ़नी है। तो इस तरह से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार इस डायग्राम का भी, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और निश्चित रूप से अगर मेरे बताए हुए नियम पर अगर आप चलोगे, फॉलो करोगे, तो निश्चित रूप से आपको नदियाँ अच्छे से याद होगी और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कच्छ का रन है, यहाँ पर मैंने कच्छ का रन बनाया है। इस कच्छ के रन में देखिए कौन कौन सी नदी गिर रही है। एक तो लूनी नदी गिर रही है, एक तो लूनी नदी गिर रही है और एक पश्चिमी बनास नदी गिर रही है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बनाई है खंबात की खाड़ी। यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी है। इसमें आपके जो मुख्य रूप से यहाँ पर माही नदी आके इसमें गिर रही है। और माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। तो आपसे कई बार किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन डायग्राम का आप ज़रूर प्रयोग करें। अगर डायग्राम का प्रयोग करोगे, अगर यहाँ पर भी समझ लो आप, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज होंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो आपके 5 बड़े महासागर हैं उनमें से एक महासागर का नाम है हिंद महासागर। और हिंद महासागर का ही हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, और हिंद महासागर का हिस्सा है अरब सागर, और हिंद महासागर का हिस्सा है खंबात की खाड़ी। खाड़ी किसको बोलते हैं, जो 3 तरफ से, मतलब इधर से और इधर से, मतलब 3 तरफ से अगर कोई जल भूमि से गिरा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। तो यहाँ पर भी देखो खंबात की खाड़ी है, तो ये 3 तरफ से जल स्थल से गिरी हुई जल है, स्थल से गिरा हुआ जल है, तो वो क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। ये बंगाल की खाड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर भी आपको पता होना चाहिए स्थल है, इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है। तो इधर तीनों तरफ से स्थल से गिरी होने के कारण ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है। और ये अरब सागर है, ये सागर है। तो सागर, हम बड़े जल भूभाग को हम सागर बोलते हैं। और यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है और ये कच्छ का रन है, ये कच्छ का रन है। और यहाँ पर ये देखो, ये जरा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो तीर का चिन्ह है, यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो अलग है। तो इस तरह से ये डायग्राम के माध्यम से अगर आप नदियों को पढ़ोगे तो आपके मान के चलिए 2 या 3 प्रश्न आपके जीके में, और जिनके एसएसटी सब्जेक्ट है उनके एक प्रश्न निश्चित रूप से सेकंड पेपर में नदियों का पूछा जाता है। और ज़्यादातर नदियों में क्या पूछा जाता है, सहायक नदियाँ कौन सा युग्म गलत हैं, सहायक नदियों को मिलान कीजिए, कौन सी किसकी सहायक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप डायग्राम से आप देखिए तो आपको निश्चित रूप से याद होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, और अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर बताइए। तो निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है उन तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाएं कैसे भी करके, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ में धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स है कि भर्ती कब आएगी, तो भर्ती इस महीने या अगले महीने विज्ञप्ति जारी हो जाएगी निश्चित रूप से। और भी डाउट है कि भर्ती आने के बाद में कितने महीने बाद पेपर होता है, तो लगभग 6 महीने आप मान के चलिए, 6 महीने लगते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का है प्रश्न के एसएसटी के अंदर अब की बार सीट्स कम आ रही हैं, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी विज्ञप्ति जारी होगी उसके बाद ही क्लियर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, तो वो नए सेवा नियमों के अनुसार 40% मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन भी होता है कि दोनों पेपर में लाने ज़रूरी है या दोनों में मिला के लाना ज़रूरी है। ये विज्ञप्ति में क्लियर किया जाएगा कि दोनों पेपर में मिला के 40% आने चाहिए, या अलग अलग फर्स्ट और सेकंड पेपर में 40
परसेंट लाना ज़रूरी है। तो इस तरह से अपन ने ये कंप्लीट किया है। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वहाँ से सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें इस तरह से आप वीडियो सर्च करोगे तो उसमें मेरा वीडियो ऊपर ऊपर आएगा और उसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। उस वीडियो को अच्छे से देखें, मैंने कैसे तैयारी करी उसमें बताया हुआ है। तो इस तरह से आप तैयारी और बेहतर कर सकते हैं मुझसे संपर्क करके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।